ये स्टोरी है चाइना की। और ये चाइना की बहुत ही पॉपुलर स्टोरी समझी जाती है। तो इसमें 3 मॉन्क्स रहते हैं, 3 सन्यासी रहते हैं जो हर गांव में जाते हैं। और गांव में जाकर गांव का जो बीच का चौक है, जो सेंट्रल चौक है, वहां ये लोग जाते थे। और चौक में जाकर ये तीनों सन्यासी जोर जोर से हंसते थे। वो सिर्फ हंसते ही थे। ये सन्यासी किसी से बात नहीं करते थे, किसी को उपदेश नहीं देते थे, किसी को सलाह नहीं देते थे। ये सिर्फ गांव के बीच में जाकर खड़े होकर जोर जोर से हंसते थे। अब इनके हंसने के वजह से गांव के उस चौक के आसपास के जो लोग हैं, जो गांव के रहने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत आश्चर्य होता था। और वो इन तीनों सन्यासियों की तरफ खींचे चले जाते थे। जैसे ही ये सन्यासी हंसते थे, उनके साथ गांव के लोग भी हंसते थे। तो पहले छोटा सर्कल होता था लोगों का, और जैसे ये सन्यासी हंसते रहते थे और गांव के लोग जमा हो जाते थे। इस तरह से पूरा गांव उस चौक के आसपास जमा हो जाता था। और ये तीनों हंसने वाले सन्यासियों के साथ गांव के सभी लोग हंसने लगते थे। जब पूरा गांव जमा हो जाता था हंसने के लिए, तब ये सन्यासी उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाते थे। दूसरे गांव के चौक में जाकर ये वहां पर भी हंसना शुरू कर देते थे। ये किसी से बात नहीं करते थे, सिर्फ हंसते थे। किसी को कोई उपदेश नहीं करेंगे, कोई सलाह नहीं कर देंगे, और सिर्फ हंसना हंसना हंसना, ये एक ही काम वो सन्यासी करते थे। और इन सन्यासियों को देखकर धीरे धीरे गांव के लोग उस चौक में जमा हो जाता थे। और ये सन्यासियों के साथ में गांव के सभी लोग हंसने लगते थे। जब पूरा गांव हंसने लगता था उनके साथ में, तब ये सन्यासी फिर वो दूसरा गांव छोड़ के तीसरे गांव में चले जाते थे। इस तरह से इस सन्यासी एक गांव छोड़ के दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव, इस तरह से वो पूरे चाइना में घूमने लगे। और काफी साल उन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया, लोगों को हंसाना सिखाया बल्कि। और पूरे चाइना में ये काफी प्रसिद्ध हो गए, काफी पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए। और उनका नाम हंसने वाले मॉन्क, हंसने वाले सन्यासी, इस तरह से उनका नाम रख दिया गया। और वो उनको लोग काफी चाहते थे, लोग उनसे काफी मोहब्बत करते थे और उनका काफी सम्मान करते थे, काफी आदर करते थे, क्योंकि वो खुद हंसते थे और दूसरों को हंसाते थे। इस तरह काफी साल ये सन्यासी चाइना में घूमते रहे, एक गांव से दूसरे गांव तक। और उन्होंने काफी लोगों को हंसना सिखाया। काफी लोग उनके साथ रहकर खुश रहने लगे, हंसने लगे। धीरे धीरे ये सन्यासी बूढ़े हो गए। और एक गांव में जब वहां पर वो रुके थे, तो एक ये तीनों सन्यासियों में से जो एक सन्यासी था, उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। तो गांव के लोगों को काफी उत्सुकता हुई कि इतने सालों से ये मॉन्क्स हंसते आ रहे हैं, अभी एक की मृत्यु हो गई है, तो पता नहीं है दूसरे 2 मॉन्क क्या कर रहे होंगे। क्या ये हंस रहे होंगे या क्या ये रो रहे होंगे? चलो जाके देखते हैं इनको। तो जहां पर इस मॉन्क की मृत्यु हो गई, गांव के लोग वहां पर पहुंच गए ये देखने के लिए कि ये जो जिंदा 2 मॉन्क्स है, जो जिंदा 2 सन्यासी है, वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो वहां जाने के बाद उनको काफी आश्चर्य हुआ गांव के लोगों के, जब उन्होंने देखा कि ये जो जिंदा जो 2 मॉन्क्स है, जो सन्यासी जिंदा है, वो मृत सन्यासी के पास में बैठकर ये जोर जोर से हंस रहे हैं। तो ये गांव वालों को ये काफी अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। गांव वाले पूछते हैं
ये जो मॉन्क्स जिंदा है उनसे कि आप हंस क्यों रहे हो? आपका दोस्त, आपका साथी जो इतने सालों से आपके साथ हंस रहा है वो आज मृत हो गया है, मृत्यु हो गई उसकी, तो उस पर आपने दुख जताना चाहिए, उस पर आपने रोना चाहिए और आप हंस रहे हो। तब पहली बार उसमें से एक सन्यासी, एक मॉन्क बोलता है गांव के लोगों कि हम तीनों ने मिलकर एक शर्त लगाई थी कि जिसका मृत्यु पहले होगा उसके मृत्यु के पश्चात जो बाकी के दो सन्यासी है वो हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि वो हार गए हैं और जो मृत्यु हो गई है जिसकी, वो जीत गया है, जो गुजर गया है वो जीत गया है। उसकी जीत पर बाकी के जो दो सन्यासी है वो हंसेंगे, जश्न मनाएंगे। तो वो जो जिंदा सन्यासी है वो कहता है कि आज हमारा दोस्त मृत हो गया है लेकिन वो जीत गया है, वो हमारी शर्त जीत गया है और उसकी जीत के लिए हम हंस रहे हैं। हम हमारी हार पे हंस रहे हैं और उसकी जीत पर हम हंस रहे हैं, उसकी जीत का हम जश्न मना रहे हैं। तो ये गांव वालों को थोड़ा आश्चर्य होता है कि एक उनका दोस्त मृत हो गया है लेकिन ये दो सन्यासी हंस रहे हैं। तो हमारे इंडिया में जैसा रिवाज है कि मृत व्यक्ति को नहलाया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसी तरह चाइना में भी यही रिवाज है कि जो मृत है उसको नहलाया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये जो मृत सन्यासी है इसको अभी चिता पे चढ़ाने का समय आता है। तो ये जो दो जिंदा जो सन्यासी रहते हैं, उसके जो दोस्त रहते हैं, उसके साथी जो रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो मृत व्यक्ति है इसने कहा है कि उसे नहलाना नहीं है, उसके मृत्यु के पश्चात उसको स्नान नहीं करवाना है, उसको नए कपड़े भी नहीं पहनवाने हैं क्योंकि उसके कपड़े गंदे ही नहीं हुए और वो खुद भी गंदा नहीं हुआ है, वो खुद भी अस्वच्छ नहीं है, वो स्वच्छ है, वो सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी पर हंसते ही आया है, जिंदगी पर हंसते आया है, उसने लोगों को हंसाया है। तो जिंदगी की, समाज में की जो भी अशुद्धता है, इस वर्ल्ड में की, इस जिंदगी में की जो भी अशुद्धता है, जो भी अस्वच्छता है, वो उस तक पहुंची ही नहीं है। हंसने की वजह से वो सदैव सुंदर रहा है, सदैव स्वच्छ रहा है, सदैव अच्छा रहा है। तो मृत्यु के पश्चात भी वो सुंदर ही है, वो अस्वच्छ नहीं है, वो गंदा नहीं है। तो उसे नहलाने की जरूरत नहीं है, उसे नए कपड़े पहनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो दो उसके साथी है जो जिंदा है, वो उस मृत सन्यासी को, उस मृत व्यक्ति को, उस मृत मॉन्क को वो चिता पे चढ़ा देते हैं और उसको वो अग्नि देते हैं। तो अग्नि देने के पश्चात जब आग की लपेटें उस मॉन्क को अपने अंदर समेटती है तो उसमें से फटाके फूटना शुरू हो जाता है। तो ये जो मृत सन्यासी है इसने अपने कपड़ों में पटाखे छुपा के रखे होते हैं। तो इसको जब चिता पे चढ़ाया जाता है, इसको जब चिता लगाई जाती है तो उसमें से पटाखे फूटने लगते हैं। तो ये गांव के लोगों को काफी आश्चर्य होता है कि ये मृत्यु के पश्चात भी ये जो सन्यासी है, ये जो लाफिंग सन्यासी है, लाफिंग मॉन्क जो है, ये मृत्यु के पश्चात भी उसने लोगों को हंसाने की कोशिश की है, उसने लोगों को खुश रखने की कोशिश की है। तो ये जब पटाखे जो फूटने लगते हैं, उसकी चिता जल रही है और पटाखे फूट रहे हैं, ये देखकर गांव के लोग भी काफी आश्चर्य हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, गांव के लोग भी हंसने लगते हैं। तो ये जो लाफिंग मॉन्क्स है, ये स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है कि हम जिंदगी भर हम हंस सकते हैं, हम हंसना चाहिए। जिंदगी में कितने भी दुख आए, कितने भी परेशानियां आए, उसमें से हम हंसते हंसते रास्ता निकाल सकते हैं।
और जब हम खुश रहते हैं तब हम आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। हम जिंदगी भर खुश रह सकते हैं और हम जब हमारी जो मृत्यु है, हमारी जो डेथ है, मृत्यु है, उस मृत्यु को भी हम हंसते हंसते गले लगा सकते हैं।